हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। आज का टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। आज का हमारा टॉपिक है वाई डज डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होती है, वो ऊपर से नीचे ऐसे स्लोपिंग डाउनवर्ड शेप में क्यों होती है, इसके रीज़न क्या है। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। सबसे पहले आपको मार्जिनल यूटिलिटी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या होता है, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, कम होते जाना, कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। कब कम होती है, जब हम मान लो हमें इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है। विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मान लो अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आपके सामने रोटी पड़ी और आप रोटी खानी शुरू कर दी। जब पहली स्लाइस रोटी की खाई, मतलब फर्स्ट चपाती खाई आपने, उससे आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर आपने सेकंड चपाती खाई, आपकी भूख क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। थर्ड चपाती से आपका टम्मी क्या हो गया, फुल हो गया। मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब आपका टम्मी फुल हो गया, उसके बाद अगर आप चपाती खाएंगे वो क्या हो जाएगी, ओवर ईटिंग। उससे आपको जो यूटिलिटी मिल रही है, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इसलिए वो क्या है कि जो उसकी डिमांड है वो क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे वो किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता जाएगा, क्या कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो एक कमोडिटी है, कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, वैसे वैसे जो उससे हमें यूटिलिटी ड्राइव हो रही है वो क्या होती जा रही है, हमारी डिमिनिश होती जा रही है। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जब वो उस चीज़ की जो डिमांड है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा और उसके लिए कोई प्राइजेस पे करने के लिए रेडी नहीं होगा, नॉट विलिंग होगा, ठीक है। यही चीज़ बताया गया। और एक अगर उस प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो रहे हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। यही चीज़ इस पैराग्राफ में बताया है। आपको मैं सारा बता देती हूँ, पढ़ के एक बार क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो क्या लिखा है इसमें, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स विद ईच इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। जैसे जैसे क्वांटिटी कम इंक्रीज हो रही है, जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव हो रही है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। इन्होंने भी एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया, जैसे कि एक पर्सन को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हंग्री है, उसने फर्स्ट चपाती खाई तो उसको खाने से उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे जैसे वो और चपाती खाता जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जो जैसे जैसे उसके पास बहुत ज़्यादा कमोडिटी होती जाएंगी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लेस होती जाएगी और कंज्यूमर उसके लिए प्राइजेस पे करना बंद कर देगा। उसकी जो उस इच्छा है कि वो इसके लिए पे करे वो बंद कर देगा, उसकी कोई विलिंगनेस नहीं होएगी एंड इस डिमांड विल डिक्लाइन। उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर उस प्रोडक्ट के प्राइजेस कम होते हैं, लो होते हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यही रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या है, स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्या हो रही है, हमारी स्लोपिंग डाउनवर्ड। एक तो हमारा ये रीज़न था, आपको आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। हम अब दूसरे रीज़न की तरफ शिफ्ट करते हैं। दूसरा रीज़न है सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। क्या है, सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। इन्होंने भी एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया, टी एंड कॉफ़ी। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सब्सटीट्यूशन क्या होता है। सब्सटीट्यूशन वो कमोडिटीज़ होते हैं जो एक चीज़ को हम दूसरी जगह पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, हम लेकर चलते हैं कोक एंड पेप्सी। अगर हमें मतलब बहुत गर्मी लगी है, हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पीना है, हम कोक पीने प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन कोक के प्राइसेस हाई है, तो हम क्या करते हैं, कोक की जगह पेप्सी चूज़ कर लेते हैं। तो ये मतलब एक जगह जो दूसरा काम कर देता है, जो उसकी डिमांड को फुलफ़िल कर देता है, ऐसी कमोडिटीज़ को क्या कहते हैं, हम सब्सटीट्यूशन कमोडिटीज़ कहते हैं।
अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इन्होंने टी एंड कॉफ़ी, अगर आपको गर्म ठंडी में आपको गर्म चाय नहीं मिल रही तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी नहीं तो चाय, तो आप ये दोनों क्या एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इफ़ द प्राइजेज ऑफ टी राइजेज, अगर टी के प्राइजेज इंक्रीज़ होते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट के प्राइजेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट कर देगा। मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट के प्राइजेज हाई हो रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। दिस विल डिक्रीज द डिमांड फॉर टी एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर कॉफ़ी। एक के प्रोडक्ट के प्राइजेज हाई तो दूसरे की डिमांड हाई, एक के प्रोडक्ट के प्राइजेज लो तो दूसरे की डिमांड लो, ठीक है। इस तरह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड। कैसे, जैसे अभी हम टी की बात कर रहे हैं, टी के प्राइजेज हाई हुए तो लोगों ने उसकी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। प्राइजेज हाई हुए तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट शुरू कर दिए, प्राइसेस बढ़े, डिमांड कम होगी, तो इसकी वजह से जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या बन गई, हमारी स्लोपिंग डाउनवर्ड बन गई। नेक्स्ट है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या है, हमारी इनकम के बारे में बताया है कि जो हमारी रियल इनकम जिससे हम परचेज कर सकते हैं किसी कमोडिटी को, अगर उस पर डिपेंड करती है हमारी डिमांड कर्व। अगर प्राइजेस कम है, मतलब जैसे हम पहले एप्पल, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मार्केट में गए 100 रुपये एप्पल परचेज़ करते थे 1 kg, ठीक है, अब उसके प्राइजेस कम हो गए हैं, वो 100 से कितने पे पहुँच गए, 50 रुपीज़ पे पहुँच गए। तो जो 50 रुपीज़ बचे वो हमारी सेविंग हो गई, मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। पहले हम 100 रुपये देकर 1 kg परचेज़ करते थे, अब 50 रुपये देकर 1 kg परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज उतनी क्वांटिटी करें, लेकिन पहले से 50 रुपये हमारी क्या हो गई, सेविंग हो गई, 50 रुपये हमारी क्या हो गई, सेविंग हो गई। तो इसमें वो परचेजिंग पावर क्या हो गई, हमारी इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि जब प्राइजेस प्रोडक्ट के कम होते हैं, हमारी परचेजिंग पावर कंज्यूमर की क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर खरीदने की शक्ति, मतलब हमारी सेविंग बच गई, कि परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरी ओर अगर प्राइजेज हाई होते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर हम पहले 100 का 1 kg खरीदते थे, अब 200 का 1 kg हो गया, तो हमारे पास जो पहले थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी लग रही है, एक्स्ट्रा सेविंग्स लग रही हैं, तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से हम क्या है, कम क्वांटिटी परचेज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइजेज लो होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर प्राइजेज इंक्रीज़ होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या बनती है, स्लोपिंग डाउनवर्ड बनती है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, डिफरेंट यूजेस ऑफ सर्टेन गुड्स। सर्टेन गुड्स का मतलब क्या है, इसमें कुछ ऐसी गुड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट यूज़ होते हैं। जैसे हमने इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, मिल्क, ठीक है। मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं, हम कर्ड बना सकते हैं, ठीक है। मिल्क से हम क्या बना सकते हैं, और आइसक्रीम बना सकते हैं, उसको और भी पनीर निकाल सकते हैं हम, मतलब मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, खीर बना सकते हैं हम मिल्क की। तो बहुत सारे हम डिफरेंट यूजेस यूज़ करते हैं, मतलब मिल्क के बहुत सारे यूज़ है। अगर मार्केट में मिल्क के प्राइजेस कम है, दूध के प्राइजेस कम है, तो हम ज़्यादा मिल्क परचेज़ करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें, क्योंकि प्राइजेस क्या है, कम है उसी टाइम पीरियड पे, तो हम उसकी डिमांड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर प्राइजेस मिल्क के इंक्रीज़ हो गए तो हम सिर्फ जो मिल्क है वो क्या किसके लिए लेंगे, पीने के लिए लेंगे, ड्रिंकिंग के लिए लेंगे, हम सिर्फ दूध को पिएंगे और उसका कोई एक्स्ट्रा मतलब यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम उसकी डिमांड को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसकी वजह से जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या होती है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अभी हमें पता है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कुछ ना कुछ हम साइज़ मेंटेन करते हैं, कि मान लो 500 लोग डिमांड कर रहे हैं, 200, उसका कुछ ना कुछ साइज़ होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। मान लो पहले उस प्रोडक्ट की डिमांड 500 लोग कर रहे थे,
जैसे उसका प्राइसेस कम हुआ, मॉल में किसी प्रोडक्ट का प्राइसेस कम हुआ, या फिर हमने कहा कि हम मॉल में शॉपिंग करने गए, मडाम ब्रांड पे 500 लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है, मॉल में। जैसे ही उसके प्राइसेस कम हुए, ऑफ़ लगी 50% 70% ऑफ़ लगी, तो जो लोग वो परचेज़ नहीं कर रहे थे, अब ऑफ़र में भी उनको उतना ही पड़ रहा है सस्ता, तो उसकी वजह से उन्होंने उनकी डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब डिमांड इंक्रीज़ हो गई, इसका मतलब क्या है, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो मतलब बहुत सारे कंज्यूमर आके उसे कंज्यूम करने लगे, डिमांड इंक्रीज़ हो गई प्राइसेस कम होने पर। दूसरी ओर अगर मडाम शोरूम में कोई ऑफ़र नहीं चल रहा, मतलब उसकी प्रोडक्ट के प्राइसेस और भी हाई हो गए नॉर्मल से ज़्यादा, तो जो लोग मतलब जो लोग ऑफ़र में परचेज़ कर रहे थे वो तो नहीं करेंगे, जो रियल कंजम्पशन कर रहे थे वो भी उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हाई प्राइस पर प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करना चाहते। इसकी वजह से भी हम जो हमारी डिमांड कर्व है वो भी क्या बनती है, हमारी स्लोपिंग डाउनवर्ड बनती है। क्या बनती है, स्लोपिंग डाउनवर्ड। आई होप फ्रेंड्स आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको उस पूरी वीडियो का कंटेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।